नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं बिल्कुल लेटेस्ट और जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आज की बिल्कुल ताज़ा खबर है। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड करीब 30% सिलेबस को रिड्यूस कर रही है। और उसके साथ साथ आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि उसमें चैप्टर रिड्यूस नहीं होंगे। मैथमेटिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज जो मैं पूरा का पूरा वीडियो ला रहा हूँ वो मैथमेटिक्स के बारे में है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। अब जैसे ही क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात आ जाती है तो वहाँ पर दो बात आ जाती है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है या बेसिक है। तो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स के क्योंकि चैप्टर सेम है इसलिए रिडक्शन भी डिडक्शन भी बिल्कुल सेम है। तो 30% से भी ज़्यादा सिलेबस का रिडक्शन किया है, टॉपिक का रिडक्शन हुआ है, चैप्टर का रिडक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको आज का सर्कुलर भी अपनी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक तरीके से पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट दे सकते हैं, अपनी क्वेरी को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ में मैं आपको सर्कुलर का नंबर भी यहाँ पर दूंगा, सर्कुलर की फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पर दूंगा। तो ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखें। चैनल को हाँ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब से आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता हुआ चला जाएगा। पढ़ाई आपकी शुरू हो गई होगी। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने केवल डिडक्टेड पोर्शन में यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है ना, जो पोर्शन डिडक्ट हुआ है, जो पोर्शन बचा है वो आप अपने आप वहां पर देख लेंगे। क्लास 10th के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, और ये जो डिडक्शन है वो केवल 2020 और 2021 के लिए है अभी। ठीक है ना, आगे भगवान ना करे ऐसा होगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पर डिडक्शन है, ध्यान से देखें। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर में जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम के बेस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हटा दिए गए। यानी कि करीब आप ये समझ लें एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन जो थे एप्लीकेशन टाइप के वो हट गए हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको जो है जो क्वेश्चन आपके डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, खास तौर पे एप्लीकेशन टाइप में, ठीक है ना, वो हट गए हैं। दूसरा है हमारा तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते। पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नंबर आपको भी दे दो। तो यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरी तरीके से हट गया है। अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको जो क्वेश्चंस रिड्यूसिबल मेथड से होते थे, जैसे x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम अगर y मानते थे तो ये सॉल्व होता था। तो वो पोर्शन आपका यहाँ से रिड्यूस हो गया है। एपी की अगर बात करें तो पक्का ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लेना। वैसे मैं आपको यहाँ पर डालूंगा पूरा सर्कुलर कि एप्लीकेशन जो है, और एप्लीकेशन भी एसएन की जो एप्लीकेशन है, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले के बेस पर जो एप्लीकेशन है वो हट गई है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हट गया है। और साथ ही साथ अब चलते हैं हम अगले चैप्टर पर, यानी कि ट्रायंगल चैप्टर पर, यानी कि ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। तो ज्योमेट्री में 2 थ्योरम के प्रूफ यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिए गए। एक थ्योरम है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और जो दूसरी थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक तरीके से सुनिएगा, पाइथागोरस आएगी लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगी। ओब्वियसली थ्योरम नहीं आएगी तो उसके बेस पर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। उसके बाद में चैप्टर आता है सर्कल के साथ में इंसाफी की गई है, इंसाफ किया गया है, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा डिडक्शन हो गया है। कंस्ट्रक्शन की एनसीईआरटी की बुक में 2 एक्सरसाइज हैं, 11.1 और 11.2। पूरी 11.1 को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ में 8.1 नहीं 11.1 है ये एक्सरसाइज। और ट्रिगो जो है, ट्रिगो में आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 0 डिग्री 90 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पूरे कंसेप्ट हटा दिए गए। अगर हम बात करें एरिया रिलेटेड टू सर्कल की तो एरिया ऑफ सेक्टर में जब सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होता है तो वो पोर्शन आपका पूरी तरीके से हटा दिया है, यानी कि वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। यानी कि ट्राइंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में भाई
भाई जिस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट और निश्चित माना जाता था वो टॉपिक ही पूरा का पूरा उड़ा दिया है, यानी कि फ्रस्टम जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया है, चाहे उसका सरफेस एरिया है और चाहे उसका वॉल्यूम है। अब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में भी बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। तो स्टेट में ओ की बात का पूरी की पूरा हट गया है और साथ के साथ जो स्टेप डेविएशन मेथड है, मीन निकालने का सबसे बड़ा वाला जो मेथड है, कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आ जाता था कि इसका मीन निकालिए यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो दोनों टॉपिक हटा दिए गए और प्रोबेबिलिटी में से कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दो लोग बच गए हैं, यानी कि सर्कल और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, दो चीजें बच गई हैं। अब इसके साथ साथ में आप एक नई जानकारी जो बहुत बड़ी जानकारी है, लास्ट ईयर की वीडियो में हमने बताई थी कि हमने एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है नियोन ग्रुप, नियोन बैच 10th क्लास के लिए है। और उस नियोन बैच में हम क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग करना बहुत ही डेंजरस है, यानी कि अभी जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्यों किसी की जान के साथ खेलना है, जान है तो जहान है। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं और उसके लिए हमने तैयारी पूरी शुरू कर दी है। आपको अगर जुड़ना है तो आप इन नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत थोड़ी सी फीस है, 399 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर मंथ की फीस है और ये 2 नंबर है, वहाँ पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। आप सोच के देख लो, अगर कोरोना ठीक भी हो जाता है तो ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो अब चलने वाला है भाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो रखा जाएगा ऑफलाइन का वो ऑनलाइन रखा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई लगातार कंटिन्यूअसली साइड बाय साइड होती रहेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सभी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।